नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरओ के पेपर को सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, केवल 1 महीना बचा हुआ है। तो क्योंकि 11 फरवरी को आरओ का पेपर है, तो 30 दिन की हमारी जो लास्ट 30 डेज़ की स्टडी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ के बारे में आपको कुछ बताऊँगी। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ के बारे में मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं हमारा 2 पेपर होता है, पेपर 1 जो होता है सामान्य ज्ञान का और पेपर 2 जो होता है वो हिंदी का पेपर होता है। तो जो हिंदी का पेपर है उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों, वर्तनी शुद्धि, विशेष, विशेषण। ये 6 टॉपिक्स हमारे आते हैं और 6 टॉपिक्स में हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन हुआ 60 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर्स में होती है, जो कि -1/3 की होती है। नेगेटिव मार्किंग आप ध्यान रखिएगा, ज़रूर होती है। इन सब से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, आप सभी जानते भी होंगे। तो अब लास्ट के 30 डेज़ में आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताऊँगी। और हर एक टॉपिक की जो 6 टॉपिक है हमारे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको अलग-अलग वीडियोज़ में बताऊँगी। तो जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, इसमें लगभग 150 इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। ऐसे तत्सम तद्भव में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो इसमें लगभग सब पीवाईक्यूज़ रहेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो आयोग के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं वो हम बताएंगे इसमें। तो ये हो गया। इसके बाद हम संपूर्ण करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर है क्रॉनिकल एवं घटनासार का। क्रॉनिकल और घटनासार जो हमारी कि आप जानते हैं कि हमारी 2 आती है, तो इसी के बेस पे मैं संपूर्ण करंट अफेयर बताऊंगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं बताऊंगी, लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे जनवरी टू दिसंबर, मतलब जनवरी 2023 से दिसंबर 23 तक, लगभग 1 साल पुराना पूछता है। उससे ज़्यादा आप करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कितना ही कर लेंगे। और ये हो गया इतना। फिर उत्तर प्रदेश विशेष में मैं करंट अफेयर, बजट और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो हमारी कुछ ऐसे क्लासेस होने वाली हैं जो कि हमारी लास्ट 30 डेज़ की स्टडी पे बेस्ड होंगी। जो हमारी लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, जैसे रिवीजन क्या। और ये 6 टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपके बहुत अच्छे खासे नंबर स्कोर भी करते हैं, और अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो इससे नंबर जा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे, लगभग 150 क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं लगभग 10 क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये इंट्रो क्लास है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको सारी क्लासेस दूंगी प्रॉपरली, इसके भी सारे क्वेश्चंस, इन सब के भी सारे क्वेश्चंस, और इन सब के अलावा जैसे कि हमें लास्ट में क्या करना चाहिए बाकी अदर सब्जेक्ट से, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनसे भी हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पीवाईक्यूज़ में है और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो भी मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये होते क्या हैं। जो शब्द इसमें प्रयोग होते हैं वह अधिकतर संस्कृत और तत्सम होते हैं। मतलब कि इस टॉपिक में जो भी हमारा, जैसे कि ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और ये हमारा इसका एक शब्द है, तो ये ज़्यादातर ये जो शब्द होते हैं ये या तो संस्कृत होते हैं, ये तत्सम होते हैं। ज़्यादातर, अधिकतर इसमें बोला गया है। कभी कभी तद्भव भी होते हैं और भी अन्य शब्द भी होते हैं, लेकिन अधिकतर ये संस्कृत और तत्सम होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दे के चलिए, इससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी जब आप ऑप्शंस देखेंगे तब। तो पहला इसमें देखते हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द, इसको कहते हैं आदित्यका। सेकंड है, एक उच्च भूमि जो समतल हो, पठार, इसको कहते हैं पठार। पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका, उपत्यका। देखिए पर्वत से रिलेटेड ये 3 थे, तो आयोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी पूछ सकता है, इसको भी, तो कुछ भी तो पूछ सकता है। तो पर्वत से रिलेटेड जो भी थे मैंने लिख दिया है। और फोर्थ है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, जिसकी कोई पहले से हम आशा नहीं करके रखे हैं वो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। जो आशा से अधिक हो, आशातीत, मतलब कि जिसकी हमने आशा की है अगर उससे भी अधिक कुछ होता है तो उसको आशातीत बोलते हैं। आशा के अनुसार, प्रत्याशित, मतलब जिसकी कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित, जो आशा के अनुसार हो उसको प्रत्याशित। ये देखिए आशा से रिलेटेड ये 3 था, तो ये देखिए मैंने लिख दिया है। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, जिसकी उपमा ना कर किया जा सके उसको अनुपम बोलते हैं, अनुपम। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा कई बार पूछा गया है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्चा या सूर्य पश्चा। आप स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, असूर्यम पश्चा, सूर्य पश्चा। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो सके, मतलब जो अपने रूट यानी कि स्थान से या स्थिति से, सिचुएशन से अलग ना हो सके उसको कहते हैं अच्युत, अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको कहते हैं अबीरा, उसको कहते हैं अबीरा। मतलब जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होते उसको अबीरा बोलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। इसको आप इंपॉर्टेंट देखिए, ये क्योंकि कई बार पूछा गया है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त।
जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। आश्रम की ब्रह्म शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं अनुभाव। अनुभाव जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। अथ प्रसूत। अथ प्रसूत जिसके समान दूसरा कोई ना हो। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको कहते हैं अन्याय। अन्याय जो छीड़ ना हो सके। अक्षय जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय। जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व मतलब जो काम पहले कभी नहीं हुआ हो, जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई हो उसको अभूतपूर्व। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज एक शब्द है, उसका सही अर्थ क्या होता है? जिसका जन्म निम्न वर्ग में हो, मतलब जिसका जन्म जो है निम्न वर्ग में होता है उसको अंत्यज बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। अपत। अपत किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना, ये तो इजी है, इसको अनुष्ठान कहते हैं। किसी भी कार्य को विधि विधान से करना, जैसे पूजा पाठ हो गई घर पे या कुछ भी, उसको अनुष्ठान कहते हैं। महल की भीतरी भाग। अंतःपुर। अंतःपुर किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अभिप्सा। अभिप्सा इसको याद रखिएगा, अभिप्सा। जो थोड़ा जानता हो। अल्पज्ञ जो थोड़ा बहुत ज्ञान हो जिसके पास उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन। अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको अकिंचन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि हमारे 150 क्वेश्चन टोटल हैं। तो मैं आपको 150 क्वेश्चन बताऊंगी। एक महीने में अगर आप इतना कर लेते हैं 150 क्वेश्चन तो मोर देन इनफ है, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। आज इतने सालों के क्वेश्चन पेपर्स हम लोगों ने देखे हैं, सब में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप ये 150 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प होगी। और ऐसे ही बाकी टॉपिक्स भी हैं, उन सबको भी कवर करवा देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी लास्ट 30 डेज़ की स्टडी होने वाली है, जो कि एक तरीके का हमारा रिवीजन। ये सब आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, लेकिन ये हमारा रिवीजन है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा अगर हो सके तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।